देखो सबसे पहले अगर अगला चैप्टर का पढ़ना होगा तो हमें दो चीजों पर केयर करना होगा, एक मान सारणी और दूसरा सूत्र। सूत्र के बारे में हमने लिखा दिए हैं, मान सारणी अभी सिखा दे रहे निकालने के लिए। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और समझ के इसी प्रकार से आप पूरे के पूरे चैप्टर को, कौन सी चैप्टर है, प्रश्नवाली 1 का बी, धज्जियां उड़ा दोगे सिर्फ मान सारणी से। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुरंत 1 सेकंड में। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मान सारणी कितने कितने डिग्री पर रहेगा। एक रहेगा 0 डिग्री, क्या रहेगा 0 डिग्री, और दूसरा रहेगा 30 डिग्री, एक और रहेगा, एक और रहेगा, एक और रहेगा। तुम लोग सोच रहे कि क्या 90 तक ही रहता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत आगे तक भी रहता है, 180 भी रह सकता है, 360 भी रह सकता है। लेकिन इस चैप्टर में 10वां लेवल अगर बात की जाए तो 90 तक ही हम लोग काम चला लेते हैं। आगे क्लास में जाओगे, जैसे 11th में जाओगे तो बहुत बड़ी 1000 2000 का मान निकालना रहता है। तो जितना है उतना हम लोग पहले सीख जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लाइन पढ़ते हैं इस प्रकार से, ध्यान से खाली देखते रहिए। देखो इस मान सारणी में सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, साइन के कोस के टैन के कोट के, साइन के। सबसे पहले हम साइन के लिखेंगे। अगर साइन के तुम्हारा मान आ गया तो सारे के सारे कहानी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, याद रखना। सिर्फ हमें चाहिए साइन का, याद रखना। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन के ही, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, डिग्री छूटा हुआ है। देखो थीटा की मान हमेशा चेंज करेंगे। ये साइन की जगह पर 0 लिखेंगे, साइन की जगह पर 30, सॉरी थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे, थीटा की जगह पर 30 लिखेंगे, थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे, थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे, थीटा की जगह पर, याद रखना, यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 के मान, साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, साइन। तो हमें याद करना नहीं है, याद रखना, याद नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है कि कैसे बनेगा सर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चालू करेंगे, लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर। इसके नीचे क्या लिखेंगे जी? सबके नीचे क्या लिखेंगे? सबके नीचे 4 लिखेंगे। सब पे डालेंगे स्क्वायर रूट, डाल दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी? तो सबसे पहले अब क्या करना होगा, थोड़ी थोड़ी बात है, छोटा मोटा बात को लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्या 0/4 है तो इसका मान कितना होगा? 0। बहुत अच्छा। और यहाँ पर 4/0 रहेगा तो मान कितना रहेगा? इन्फिनिट। चाहे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अनगिनत। क्या बोलेंगे? अनगिनत का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। यानी इसका मान इतना रहेगा कि जिसका बोल ही नहीं सकते, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका मान इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, तो बताओ 0/4 है कि चाहे स्क्वायर रूट में रहे चाहे कोई रूट में रहे, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जब ऊपर 0 है, नीचे कोई भी डिजिट रहे, उसका मान कितना होगा जी? इसको दे देते हैं 0। बोलो ये कंप्लीट। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। बोलो समझ में आ रहा है? अब इस पे चलते हैं। जो काटने वाला उसको काटेंगे, जो काटने वाला है। अब 1 ऊपर 1 नीचे 2, तो बोलो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। क्या 2 का भी स्क्वायर रूट होता है? नहीं। तो क्या करेंगे इसको? 1/√2। बोलो समझ में आया यहाँ तक? अगला में चलते हैं। क्या ये कटेगा? तो इसका √3 जो लिखा हुआ है, √3 तो √3 ही रहेगा कि नहीं? क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो 4 को कितना होगा जी? ये काटेगा तो काट देंगे, कितना होगा?
सिंपल हो गया कि नहीं? अब आपसे कोई क्वेश्चन बोला कि बोलिए साइन 0 के मान, साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, साइन 90 के मान, हल्का है कि नहीं? इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं, ऐसे लाइन मारेंगे, अब फिर लिखेंगे पर ही कोस थीटा। कौन थीटा? हाँ याद रखना, हमेशा इसको थीटा बोलना, ठूठा मत बोल देना। अब चेंज करना, मान को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पर 90 है वो इसको 0 डिग्री पर आ जाएगा, जो इसका 60 पर है वो उसको 30 पर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? जो इसका 45 पर है इसका भी 45 पर है, जो इसका 30 पे है वो 60 पे चले जाएगा, और जो 90 है उस पे 0 पे चल जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं? बोलो भारी है। आगे चलते हैं, साइन हुआ, कोस हुआ, आप क्या लेंगे जी? एकदम आराम से समझिए, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बाबू देखो बोर्ड पे, आप इसको फिर लाइन मारेंगे इसे। आप बताते हैं जब tan थीटा, तो tan थीटा के एक सूत्र याद रखिए, होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन किसका होता है? जब tan थीटा के साइन अपॉन कोस होता है, यानी समझिए साइन का मान कितना है जी, तो कोस का मान कितना है जी? बताओ ऐसा सिचुएशन में हम क्या मान ले रहे थे जी? बोलो समझ में आया? उसी प्रकार से अब आगे डायरेक्ट चलते हैं। अब इस पे क्या है? हाफ, और इस पे क्या है? तो इसका कैंसिल होगा, यानी क्या होगा इसका? √3 या 1/√3। 1/√3 कैसे होगा से सखी यहाँ पर आइए। साइन का मान बोलो, यानी हाफ, अब इसका मान ये से कैंसिल, इन 1/, बोलो समझ में आया? उसी प्रकार से ये रूट से रूट कैंसिल, यानी इसका मान कितना होगा? यानी tan 45 के मान, बोलो। अब इससे ही कैंसिल बचेगा तो कितना होगा ये? अब बताओ 1/0 इनका मान कितना होगा? अपरिभाषित क्या होगा? बोलो tan तक कंप्लीट हुआ आप लोगों के, समझ में आया? आगे चलते हैं, tan के बाद अब क्या लेंगे जी? कोसेक थीटा। अब जब कोसेक थीटा तो बहुत ही हल्का बन जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा या कोसेक थीटा? कोसेक क्या होगा? चलिए कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं कि साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक बताओ, ये 0 है तो इसका मान कितना होगा? नो नो नो, 0 है, इसके नीचे क्या रहेगा जी? 1/, तो नीचे इसका यानी मान क्या होगा? अपरिभाषित क्या होगा? इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बताइए तो इसका मान क्या होगा? इसका मान यानी 2, इसका मान क्या होगा? √2, इसका मान क्या होगा? 2/, इसका मान क्या होगा? बोलो यहाँ तक समझ में आया? अगला में क्या चलेंगे जी? ये किसका उल्टा है? कोस किधर है? यानी 1, तो यानी √3/2 यानी 2/√2 अपरी। अगला 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 क्या बच रहा है बाबू? कोट। कोट किसका कोट उल्टा? इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, बोलो समझ में आया? मान सारणी क्या याद करने वाला चीज है कि सिर्फ समझने वाला चीज है? याद करना नहीं है, सिर्फ हमें साइन के मेथड को समझना है। बाकी तुम चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाना, एकदम बहुत ही हल्का चैप्टर है। बाकी यहां तक समझ में आया तो इसके बनाने में तुम्हारा भार नहीं पड़ने वाला है। छाप लीजिए, के माध्यम से एक सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। tan 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। अब दिमाग में चलो कि तो ये कैसे बनेगा? एकदम हल्का है, हम अभी बताएं। मान सारणी जिसको याद होगा ये चैप्टर
खत्म, ऐसे बन जाएगा एकदम। tan 60 का मान जो होगा वो tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है? √3। अब cos 30 का मान कितना होता है? √3/। अब इससे क्या होगा बोलो? गुना। तो ये √9/2 यानी 3/। ये इसका आंसर है। सही बोला। बोलो समझ में आया? एक और क्वेश्चन देता है। कितना था जी? √3/2 किसका? cos 30 का मान। इसका मान क्या होगा जी? 1/√2। क्या 45 का यही ना मान है? cos 45 माइनस तो sin 30 का मान कितना होता है जी? यानी हाफ 1/2 इंटू इसका 45 कितना होगा जी? इससे इसमें गुना कीजिए √3, इससे इसमें गुना कीजिए √2, इसमें गुना कीजिए √2, एलसीएम होगा √2, √3 माइनस करण कर लो बाबू 2√2/2 लिखा जाइए यहाँ 2√2 इंटू √3 माइनस 1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 √2 यानी 4 यानी 2 से 2 कैंसिल √2 √3 माइनस 1 4। ये होगा आंसर। ये होगा आपको बुक में आंसर। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझे, थोड़ा सा और। देखिए sin थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। इसका मान देखे होंगे आप मान सारणी में, इसका मान हमेशा बढ़ता है। क्या होता है जी? ध्यान से देखो, लास्ट वाला में सब इनफिनाइट होगा ना तो 1 होगा, मान कम नहीं होगा। लेकिन ये सबके देखिए, इसमें जितना थीटा के मान कम लीजिएगा उतना इसका मान अधिक रहेगा, जितना अधिक लीजिएगा उतना यानी इसका मान, याद रखना, इसका मान जितना अधिक लोगे उतना मान अधिक देगा, जितना कम लेगा उतना कम देगा। लेकिन जितना इसमें कम लेगा उतना ही अधिक देगा, और जितना अधिक लेगा उतना कम देगा। यानी इसका मान घटता है, इसका मान बढ़ता है, याद रखना। तो इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहली बात ये है, कंफ्यूजन बहुत रहेगा, तो याद करने के लिए तरीका बताते हैं आपको। जो सी से स्टार्ट हो, जो सी से स्टार्ट हो उसका मान घटेगा, बाकी अल्टरनेट का मान हो उसका मान बढ़ेगा। देखो सी से स्टार्ट है कि नहीं, इसका मान क्या होगा? घटेगा। इसका मान क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? छाप लीजिए कहीं पर।